श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवः पारायण। प्रथम दिन के उपाख्यान में काम का प्रभाव, शाप व विवाह। ऋषियों के बीच में काम बैठकर सोचने लगा कि मैं अपने इन 5 वर्णों माने रोचन, हर्षण, मोहन, शोषण और मारण, ये कामदेव के 5 वर्ण हैं। इनमें यही पर ब्रह्मा के वचन की परीक्षा क्यों न मान लिया जाए। कामदेव ने उसी स्थान पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। सुगंधित शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। जड़ पदार्थों में भी काम का प्रभाव दिखाई देने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैं और समस्त ऋषि काम के वशीभूत हो करके इंद्रिय विकार को प्राप्त हो गए। उस समय मेरे शरीर में 49 भाव पैदा हुए। संध्या ने उन भावों को दीप्ति से बढ़ा दिया। धर्म से व्याप्त शरीर वाले प्रजापति में भावयुक्त हो संध्या में अभिलाषा की कि मुझे और ऋषियों की भाव भंगिमा को देख करके कामदेव ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है, क्योंकि दक्षादि सभी ऋषि विकार को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे वातावरण को देख करके धर्म ने शिव जी की स्तुति करने लगा। क्या स्तुति किया? धर्मम वाच, देव देव महादेव, धर्म पालम पालम नमोस्तुते, सृष्टिस्ते विनाशानां कर्ता शंभो तमेव ही। धर्मराज बोले, हे महाराज शिव, देवाधिदेव, हे महादेव, हे धर्मपालक, आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। शंभो, आप ही सृष्टि स्थित और विनाश करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे पिता भाई सभी पाप बुद्धि हो गए हैं, आप उनको सद्बुद्धि दे। उसी समय मैं धर्म के पास पहुंच गया। धर्म की स्तुति से शिव जी प्रकट हो करके दक्षादि को छोड़कर धर्म की स्तुति से शिव जी प्रकट हो करके दक्षादि को देख करके हंसते हुए कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, अपनी कन्या के दर्शन करके आपके मन में काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया। मानसकार कहते हैं, अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और कन्या, ये सभी कन्या के ही समान होती है। इसको भूलकर भी भगवान काम भावना से नहीं देखना चाहिए। तुम्हारे साथ साथ ही एकांत से भी ऋषियों का मन भी स्त्री में कैसे लोलुप्त हो गया। जिस धैर्यहीन पुरुषों के मन में सदा स्त्रियां हरण करती रहती हैं, साथ उसका साथ तो क्षण भर भी कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कामरूपिणी उस संध्या को देख करके मैंने उसे चाहता हुआ भी
शिव जी के भय से काम शोक काम को रोककर विकार को प्राप्त हुआ। उस विकार को छोड़ता हुआ बहुत लज्जित हुआ। मेरे द्वारा छोड़े गए उस विकार से 64,000 अग्नि वात और 86,000 बहिषत पितर हुए। दक्ष के शरीर से जो श्वेत गिरा उसे अति सुंदर गुणवान कमल कांता एवं मुनियों के मन को मोहित करने वाली रति नाम वाली सुंदरी प्रकट हुई। पुलस्त और अंगिरिस के वीर से पृथ्वीगण क्रतु से शोभपा, पुलस्त से अजपा, अंगिरस से हविष्यमान, वशिष्ठ से शुक्लिन, चारों दिशाओं ने संसार से पितर काव्यवाट और अग्नि वास्तादिकों से उत्पन्न होने पर धर्म कर्म से परायण शंभु के द्वारा संदृष्ट निर्दोष संध्या पितरों से उत्पन्न करने वाली हुई। शंकर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तब मैंने कामदेव को श्राप दे दिया कि तू अहंकार से शिव का दुष्कर्म करके शिव के नेत्रों में जल जाए। ब्रह्मा जी के श्राप को सुन करके कामदेव कहने लगा, आपने मुझ निराध को श्राप दिया दे करके अनुचित कार्य किया है। अहम विष्णु अस्तम शंभो सर्वे तक्षक्ष गोचरा इति अद्वक्तम प्रोक्ता तन्मायामि परीक्षितम। काम बोला, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, मैं तो विष्णु तो था शिव, ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने मुझको वर दिया था उसी के अनुसार मैंने परीक्षा लेनी चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है। जैसे आज के समय में है कि कोई व्यक्ति के आशीर्वाद दे, भैया चला तुहार हम काम एक कई देव को मान ले, तो बाद में तरह तरह के काम बतावे लागत है। वैसे वैसे देशों का है, संसार के नेता का है कि मन ही कुछ करी कुछ, खाली जब तक उनका स्वार्थ पूरा ना हो जाए। तो जब स्वार्थ जेकर पूरा हो गया तो न जनता न गांव न देश कुछ न ध्यान में देगी। तो ऐसे व्यक्तियों का पतन शीघ्र ही होता है और मृत्यु के बाद भी वो घोर नरक में जाते हैं जो किसी को धोखा देते हैं, जो किसी प्राणी से द्वेष करते हैं, क्योंकि सभी ईश्वर के रूप हैं और ईश्वर के बनाए सभी हैं। तो किसी से बैर नहीं करना चाहिए, किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी वश द्वेष के कारण उसका पतन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने कहा था मैंने तो कहा था, लेकिन तूने मेरी पुत्री को इंगित करके हमारे अंदर विकार उत्पन्न कर दिया। इसी से मैंने तुम्हें श्राप दिया है। अगर कामदेव आप ना होते तो शायद है कि मैं अपने ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कामदेव तुम शायद ना होते तो शायद मैं अपनी पुत्री संध्या पर कामुक नहीं होता और शिव जी हमसे रुष्ट नहीं होते, इसलिए मैं तुमको श्राप दे दिया। अगर योग परि आशीर्वाद दे दे जा तोहार काम सफल हो गया या तोहार अच्छा हम करब, तू सोचा तो पहले हम एक बार परीक्षा ले ले, हमारे साथे रही क्लियर रही, और जब परीक्षा ले ही तू ही वो फेल हो गई कहीं जाए, अब एक साथे गए सबका फायदा लाएंगे तो पूरा संसार ही खत्म कर दिए, एक साथ दे कोनो हमका फायदा आया है। तो मेरी पुत्री को इंगित करके अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी पुत्री संध्या को इंगित करके हमारे अंदर आपने ही विकार भर दिया था, इसलिए कामदेव मैं आपको श्राप दे दिया। उस तदंतर ब्रह्मा जी
ने कामदेव की दीनता भरी विनय सुन करके कहा, फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे भैया, हे ब्रह्मा जी, हम ना ही जानत रहे कि ऐसी इतना बड़ा कठिन अन्याय हुई जगत है। एक बार हमारे गलती के क्षमा कही दिया, फिर जो बा हम आगे अब ऐसा काम कबहू न करबे। तब जो आए ब्रह्मा जी कहें कामदेव की बात को सुन करके कहा, अब तू भैया ये कई जगह जा ही सका जहाँ तुहार कल्याण हो, बाकी हमारे पास कल्याण वाला रास्ता आना बंद हो चुका हुआ। कहन के करे लगे भैया, कहन शिव जी के कोप द्वारा भस्म तो होना ही आपको पड़ेगा। अगर शिव जी अगर कृपा कहें तो हो सका बच जा, अनाहित सृष्टि में केहू को ना छोड़े। यहाँ न तो गरीब, न तो अमीर, न तो साधु, न संत, न चोर, न चंडाल, केहू को ना छोड़े यहाँ भैया। तो कहते अब नष्ट ही नष्ट हो कि जेल तो जाइन के परे। और तोहका हो सका था शिव जी तोहार शरीर यो भस्म कर दे। तो परंतु उन्हीं की कृपा से ही तुझे पुनः शरीर प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहन ठीक बा, अगर तू अगर अब यह बार भस्मो हो जाता है शिव जी के क्रोध से, तो का अगले जन्म में सुंदर शरीर प्राप्त होए। यह कथन को सुन करके कामदेव बहुत प्रसन्न हो गया। चला भैया ठीक बा, एक बार गलती किए ही जर या फिर अगर बात बढ़िया से तो पैदा हो तो हमका कोनो दिक्कत ना रहे। लेकिन वो कामोदेव के अंदर ईश्वर अपने कार्य पर पछतावा हो रहा है, जैसा हम ना कौले सोचे। अगर प्रयोग करे के रहा कहता हूँ, एक जगह करे के रहा इन्हें के पूरी सृष्टि में का साथे हमें कभी प्रयोग कर दे। लेकिन चला संतोष ऐसी होता है कि अगले जन्म में हमका ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे देहन के तो का सुंदर शरीर प्राप्त होए, तो सुंदर शरीर हमका प्राप्त हो जाए, सुखी रहा, कोनो हमका दिक्कत ना आया है। कुछ दिन दिक्कत ऐसे ही। तो यह प्रकार से सोच विचार करके तो दक्ष प्रजापति ने स्वयं से उत्पन्न रथ को कामदेव के भार्या के रूप में उसको प्रदान कर दिया और कहा, हे कामदेव, यह रथ सदैव तुम्हारी सहचारणी तथा कामवश वर्तनी होगी। कामदेव भी दक्ष से ही उत्पन्न रथ को पत्नी के रूप में पा करके बहुत प्रसन्न हुआ। रथ की सुंदरता बहुत अलौकिक थी, बाने बहुत सुंदर थी। रथ को भी कामदेव को पा करके हर्ष से भर गए, उसकी प्रसन्नता हो गई। दक्ष ने कहा, ओ रति तेरा या कामदेव ही पति होगा। कामदेव भी अति खुशी हुआ, अब मेरा मन भाया होगा। सब बनी बनी के साथी हैं, कोई दुख में साथ नहीं देता। सुख में सब मौज उड़ाते, आफत में साथ नहीं देता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।